परवल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी। एक बार आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसान से बन के तैयार हो जाती है। 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हम परवल को धो लेंगे और इस तरह से हम इसे छील लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से छीलने के बाद दोनों साइड्स इस तरह से हम इसे काट लेते हैं। फ्रेंड्स, परवल को छीलने के बाद फिर से आपको धोना है और इसे काट लेना है। परवल को हमने यहाँ पे इस तरह से लंबे शेप में काटा हुआ है और अगर इसके जो बीज हैं मोटे हैं तो उस बीज को भी आपको निकाल लेना है। तो यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और इसमें हम परवल डाल लेते हैं और इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सरसों के ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के ऑयल में जो सब्जियाँ बनती है तो सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखें और थोड़ी ही देर में देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भून चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं। तो सारे परवल को हम निकाल लेते हैं और प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम बचे हुए ऑयल में हम डाल लेते हैं जीरा, और जीरा चटक रहा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को अच्छी तरह से भून रहे हैं और जब तक प्याज भून रहा है यहाँ हमने 2 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और अदरक डाल लिया है। इन सबको अच्छी तरह से हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पेस्ट को हमने कढ़ाई में डाल लिया है। प्याज भी हमारे भून चुके हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और मसाले। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच डाल लेते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले हमारे भून चुके हैं। हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही लिया है, जिसे कि अच्छी तरह से फेंट करके हम डाल लेते हैं। दही डालने से पहले आप ध्यान रखें कि फ्लेम को लो पे रखें ताकि दही जो है वो बिल्कुल भी फटे नहीं और इसे लगातार चलाते जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ हम जो दही यूज़ करेंगे वो खट्टी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, वरना सब्जी भी जो है वो खट्टी बन जाएगी। तो ये हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। दही डालने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छी तरह से पकाएं और देख सकते हैं सब्जी में से ऑयल रिलीज़ होने लगा है, यानी कि ये भून चुके हैं। अब हमने फ्राई किए हुए परवल को डाल लिया है और इसे मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो अगर आपको लटपटी वाली ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालें, या तो फिर अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से आप ज़्यादा पानी डालें। तो इसे अच्छी तरह से अब मिक्स हमने कर लिया है और अब इसे हमने ढक करके पका लिया है। तो इसे इतना आपको पकाना है कि ये जो परवल है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से कुक कर लें। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लिया है। अब इसे मिला लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं और अब ये हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ये परवल की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो आप भी इसे बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।